नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 17 लेकर के आया हूँ। बिहार एसआई परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है और इस सेट पे सेम पेज पे आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरह से करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसे लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ICPC नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, फुल लेंथ टेस्ट 3 हो चुका है, उसका भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें, अंत तक बने रहें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में क्या है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को किस भाषा की उन्नति के लिए मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंच है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। दोनों में अंग्रेजी ही कर दिया है इसने, ठीक है। चलिए इसका जो है ना, इसका जो PDF मिलेगा इसका करेक्शन करके मिलेगा, ठीक है। राइट आंसर होगा आपको D, स्वदेशी भाषा की उन्नति के लिए महेंद्र मिश्रा को, ठीक है, ये मिला है। महेंद्र मिश्रा को मिला है क्या होगा, मातृभाषा पुरस्कार। कहाँ, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और किसके तरफ से मिला है, किसके द्वारा आयोजन किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। कौन सा, यूनेस्को, ठीक है। इसे भी याद रखें, ठीक, हो सकता है इसे भी आपको ऑप्शन में देकर पूछ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में G20, ठीक है। हाँ, एक ही और ध्यान रखें, स्वदेशी भाषा क्या, उड़ीसा में स्वदेशी भाषा की उन्नति के लिए से दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। राइट आंसर होगा ब्राज़ील करेगा। कौन सा, ब्राज़ील करेगा। कौन सा क्रम होगा, तो 19वां क्रम होगा, 19वां होगा, ठीक है। 19वां क्रम होगा। 18वां भारत में हुआ है, 19वां होगा। तो G20 में सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी, कितने सदस्य हो गए हैं इसमें, तो G20 में टोटल 21 सदस्य हो गए हैं। 21वां सदस्य कौन जुड़ा है, तो 21वां सदस्य जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन, AU, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं, तो इसमें 55 देश है। कितने, 55 देश है, ठीक है। सब तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है, ठीक है। या इसे इस तरह पूछ सकता है कि मिशन गुणवत्ता अभियान किस राज्य से संबंधित है, मिशन गुणवत्ता अभियान किस विभाग ने शुरू किया है, ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका, देखिए क्वेश्चन है, बिहार से शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा आपको चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित। किससे, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर से संबंधित है मिशन गुणवत्ता, ठीक है। लेकिन आपको एक नज़र में लगेगा शिक्षा व्यवस्था भी बहुत काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर, ठीक है। मीडिया में बना हुआ रहता है उसका न्यूज। राइट आंसर होगा आप चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था गलत जाएंगे आप। 4 नंबर की चर्चा में रही RR फिल्म को जो है ये ऑस्कर प्राप्त हुआ है और इससे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बनने के आने की संभावना है, उस सभी को आप करके जाएं। चर्चा में रही RR फिल्म के नाटू नाटे गाने के गीतकार कौन है, तो गीतकार जो है इसके है आपको चंद्रबोस, इसके गीतकार है। रामचरण जो है इसके एक्टर है, हीरो है। अजय देवगन भी ही इसके एक्टर हैं और राजा मौली जो है इसके डायरेक्टर है, ठीक है। इसके गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, ठीक है, सभी का नाम पूछेगा। एक बात जाने कि ये फिल्म जो है मूल फिल्म जो बनी है किस भाषा में बनी, तो तेलुगु में बनी। किसमें, तेलुगु में बनी है, तेलुगु में। और सभी भाषा में इसको डब किया जाएगा। मूल फिल्म जो है तेलुगु में बनी है, RR फिल्म, ठीक है, तेलुगु भाषा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ऑस्कर प्राप्त RR फिल्म के नाटू नाटे गाने का संगीतकार कौन है। संगीतकार जो है MM कीरावानी है। कौन है, MM कीरावानी। गीतकार है चंद्रबोस और संगीतकार MM कीरावानी। प्रेम रक्षित जो है कोरियोग्राफर है। कौन है, प्रेम रक्षित कोरियोग्राफर है, ठीक है। और काल भैरव और सिली गुंज, ठीक है। सिली गुंज नहीं है, ये भी आपको इसका PDF जो मिलेगा इसका करेक्शन करके मिलेगा। इसका राइट नाम है सिपली गुंज। कौन सा, सिपली गुंज, इसका राइट नाम है सिपली गुंज, ठीक है। और ये दोनों ने, सिपली गुंज और ये दोनों ने क्या किया है, ये गीत की रचना किया है, गीत लिखा है, ठीक है। ये है गीतकार तो ये है ना, रचना इसने किया, ये है गीतकार। कौन सा है, गीतकार है, ध्यान देंगे, गीतकार है। और ये दोनों ने आवाज़ दिया है। क्या है, काल भैरव और सिपली गुंज ने आवाज़ दिया है, मतलब गाया है, आवाज़, गायक है, आवाज़ दिया है, मतलब गायक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, क्रय शक्ति में
भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है? ठीक है, तो क्रय शक्ति में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। और अभी तक आप जान लें, पाँचवीं अभी न्यूज़पेपर में बना रहता है सुर्खियों में, मीडिया में, कि भारत दुनिया की पाँचवीं अर्थव्यवस्था, दुनिया की पाँचवीं अर्थव्यवस्था। तो पाँचवीं जो है विनिमय दर में है, कुछ किसमें? विनिमय दर, ध्यान देंगे, विनिमय दर में। ठीक है, विनिमय दर में पाँचवीं है। लेकिन क्रय शक्ति, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, खरीदारी की क्षमता, उसमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देकर आपको फंसाया जाता है। 7 नंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सर्वाधिक कामगार किस देश में रहते हैं? सर्वाधिक कामगार मतलब सबसे जो काम करने वाले हैं, जो है ना वर्किंग मैन हैं, वो किस देश में रहते हैं? राइट आंसर होगा सऊदी अरब में रहते हैं। कौन सा? सऊदी अरब में। ध्यान देंगे। और देश के समग्र रूप से जब पूछा जाएगा तो यूएई में होगा। देश में भारत के समग्र रूप से, भारत के समग्र रूप से तब होगा आपको यूएई। लेकिन सिर्फ बिहार का पूछा जाएगा तो होगा आपको सऊदी अरब होगा। अब बिहार में सबसे अधिक कामगार किस जिला से बाहर निकले हैं? सबसे अधिक कामगार विदेश में किस जिले के लोग हैं? तो है आपको सीवान जिला का। कौन सा? सीवान जिला का। तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, पटना के किस छात्र को बाल जलवायु पुरस्कार प्रदान किया गया है? छात्र का नाम है स्पर्श। ठीक है, एक तो जलवायु पुरस्कार प्रदान किया गया है, दूसरा है बाल, बच्चा है। दोनों जो ना, दोनों इसको वीवीआई बना रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 होगा। 2000 इसको 22 करेंगे, 2022। आपको जो पीडीएफ मिलेगा इसका करेक्शन करके मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। कौन है? प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। ये सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर बिहार है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों थर्ड पोजीशन एक साथ जो है, दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है, कंबाइंड रूप से ये थर्ड पोजीशन पर। ध्यान देंगे। ठीक है। 10 नंबर, बैडमिंटन अकादमी बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर होगा भागलपुर में। कैसे? भागलपुर में। 11 नंबर, यूरोपीय संघ, ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आप लेके वीवीआई है। यूरोपीय संघ और भारत का पहला, देखिए जब ये पहला और अंतिम होता है वो वीवीआई जब हो जाता है एग्जाम के लिए। यूरोपीय संघ और भारत का पहला नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित की जा रही है? राइट आंसर होगा गिनी की खाड़ी में। कौन सी? गिनी की खाड़ी में आयोजित की जा रही है। गिनी की खाड़ी कहाँ है? तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में। गिनी की खाड़ी कहाँ है? आपसे सीधा पूछा जाएगा। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, महासागर में। और यही महासागर जो है दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। दुनिया का व्यापारिक रूप से दुनिया का सबसे व्यस्त, एरो में ऊपर दे दिया तो सबसे हो जाएगा व्यस्त महासागर। सबसे व्यस्त महासागर है महासागर। ठीक है, महासागर सबसे व्यस्त महासागर है और दंतुरित रूप में है। अटलांटिक महासागर आकार जो होता है एस आकार का होता है। इस तरह देखेंगे आप मैप में, एस आकार का होगा और दंतुरित रूप में पाया जाता है। इसी कारण लंगन डालने में सुविधा होती है। ठीक है, व्यापारिक रूप से गिनी की खाड़ी में आयोजित की जा रही है। ठीक है, और गिनी की खाड़ी में नाइजर नदी का मुहाना है। ठीक है, नाइजर नदी का मुहाना है नाइजीरिया के दक्षिण में। चलिए यहाँ देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर है 12, हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? राइट आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। 13 नंबर है निवालू, क्या है? निवालू कुदीचा, ये कुदीचा होगा। ये भी आपको करेक्शन करके मिल जाएगा सही से। कुदीचा कर लेंगे आप, कुदीचा। निवालू कुदीचा सिमहंगल किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा एस सोमनाथ। किसकी? एस सोमनाथ। ये भी आपके वीवीआई है, बन रहा है। एस सोमनाथ की ये आत्मकथा है। 14 नंबर, हाल ही में अक्टूबर 2023 में अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट की राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ये आपसे पूछ लेगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट। ठीक है। 15 नंबर है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये भी करेंगे, इसे करेक्शन करेंगे, IMC होगा, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ये भी करेक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा IMC। 2023 की थीम क्या? थीम थी इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका थीम था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कहाँ हुआ? तो प्रगति मैदान में हुआ। प्रगति मैदान में हुआ है।
ठीक है, प्रगति मैदान में हुआ। प्रगति मैदान का भारत मंडपम जो बना है उसमें इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें और आपको सेम पेज पर आपको आंसर मिलेगा। एक तरह से प्रैक्टिस सेट होगा करंट अफेयर्स का। और इसे लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ICPCS का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा इसका लिंक। धन्यवाद। जय